जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। तो ये आग को बुझाने का काम तो आती है। इसकी जो पत्तियां इसके खरेटा बना लेते हैं, है ना, तो ऐसे ऐसे मारते हैं आग बुझाने के लिए, है ना। और इसकी जो पत्तियां होती क्या है, इसको अपन मसल लो, है ना, और मसल के उसमें से जब वो थोड़ा सा मतलब मसला जाए तो उसका वो जो रस वगैरह निकलता ना, तो वैसे हाथ में लगा लो, जहाँ जहाँ खुला है वहाँ लगा लो। तो जंगल में हम घूमते हैं तो मच्छर नहीं काटते इससे, ठीक है ना, बिल्कुल गारंटी, ठीक है। अब जो है ये कहाँ पर आता है, ये किस मिट्टी में आता है, ये मालूम? जहाँ पर किस मिट्टी में आता है? जहाँ पर कोई पेड़ नहीं आता, जहाँ पर कोई पेड़ नहीं उगता वहाँ पर ही आता है। मतलब सूखे हुए, मुर्गी हुई मिट्टी में, खराब मिट्टी में आता है ना। और ये जहाँ पर जिन जंगलों में या जिन मिट्टी में आने लग जाए, क्योंकि इसके बीज तो ऊपर से पक्षी वगैरह आके डालते हैं, जिन जंगलों में ज़्यादा आने लग जाए तो उसका ये मतलब हुआ कि वो जंगल खराब होने लगा, है ना। शुष्क क्षेत्रों में आता है, तो शुष्क क्षेत्रों में आने वाला कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब ये भी शुष्क ही माना जाएगा ना। उधर जो घना जंगल है वो थोड़ा अच्छा है, दिख रहा है वो, ठीक। उसके बाद में ये कहाँ ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इस पर भी ये लगा हुआ है क्या? हाँ। वो ये किसका पेड़ दिख रहा है, ये सामने किसका पेड़ है? ये परसा, उसका नाम है। उसके फूल जो है जब सब एक साथ जंगल में आते हैं ना तो लाल लाल दिखता है वो, इसलिए उसको जंगल की आग भी कहते हैं, फायर ऑफ फॉरेस्ट, है ना। फिर उसके बाद में उसका नाम, इसीलिए उसका नाम क्या है, ब्यूटिया। ब्यूटिया मतलब ब्यूटी से बना है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम जो है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ब्यूटियम। अब इसकी जड़ों से क्या, पहले हम जो गेहूं के काटते थे कि नहीं, गेहूं पहले, तो उसके जो बोझे होते थे कि नहीं, उनको बांधते थे इसकी रस्सी पे, जड़ से रस्सी बनाते थे, है ना। और क्या बोलते हैं उसको, बक्कल बोलते, बक्कल, बक्कल बोलते ना, तो बक्कल से। अच्छा, इसकी पत्तियां किस काम में आती है? पत्तल बनती है इसकी पत्तियां। और इसका जो फूल किस काम में आता है? हर्बल रंग बनाने के काम में, है ना, हर्बल रंग। फिर उसके बाद में इससे गोंद निकलता है, उसको क्या कहते हैं? कमरकस। कमरकस गोंद जो है ये लड्डू बनाने के काम में आता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। जो डिलीवरी वाली महिलाएं होती हैं उनको ये लड्डू में मिला के दिया जाता है। ये प्रमुख उसका ये रहता है, बहुत ताकतवर होता है ये। किसका गोंद? किसका? पलाश का, ठीक है। अब अभी आपने देखिए, आप अच्छे व्यवस्थित खड़े हो, और आम है, जामुन है, ये सारे के सारे पेड़ हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। क्यों देते हैं ऑक्सीजन? क्यों देते हैं ऑक्सीजन? क्यों देते हैं? जीवित रहने के लिए। नहीं, मतलब इनसे ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे उत्पादित होती है? क्या कारण है कि ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं? इनमें जिसमें पत्तियां ज़्यादा रहती है। क्या? इनमें पत्तियां ज़्यादा रहती है। कुछ तो पहुँचे। देखिए, हाँ, इनमें क्या होता है कि साल भर में पतझड़ बहुत कम होता है। घनी पत्तियां तो रहती है, हरी पत्तियां रहती है, लेकिन साल भर में पतझड़ कम समय के लिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए होगा, और जैसे ही होने लगेगा तो वैसे दूसरी पत्तियां भी आना चालू हो जाएगी, है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या उत्पादन जो हरा रहेगा तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन, जैसे कि हमारे और भी, जैसे ये सागौन है ना, ये सागौन, ये उतनी ऑक्सीजन नहीं देता क्योंकि इनमें 5 महीने पतझड़ होता है, ठीक है ना। तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं, जब अभी फोटोसिंथेसिस की बात हुई थी, तो जो हरा पत्ती ज़्यादा दिनों तक क्या हरा रहेगा या हरा रहेगा, तो उसको निश्चित रूप से जो पत्ती नहीं रहेगी तो क्या बनाएगा वो, है ना। तो पतझड़ जिनमें होता है वो ऐसे वृक्ष जो है
हमारे लिए उतने पर्यावरण की दृष्टि से उतने उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे ये सागौन है, तो सागौन से हमको पैसा जरूर मिलता है ना, लेकिन ऑक्सीजन उतना उत्पादित नहीं करता, इसलिए पर्यावरणीय दृष्टि से ये सागौन हमारे लिए उचित नहीं है, ठीक है ना, ठीक नहीं है, ठीक है। हमारे लिए पर्यावरण दृष्टि से क्या उचित है, साजा हुआ, ये हुए सब, ये पूरे जो नाम अभी मैंने गिनती करवाए आपको, जो ज़्यादा दिनों तक के, वर्ष भर में ज़्यादा दिनों तक हरे रहते हैं, ठीक है ना। ये जान गए आप लोग, है ना। अब ये भी जान गए आप कि जो ज़्यादा हरे रहने वाले पौधे हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, तो हमको ऐसे पेड़ गांव में नहीं लगाना चाहिए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, जो जिनमें पतझड़ होता हो, है ना। वैसे भी हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं, मतलब बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि जिन गाँवों में पीपल, बरगद और ये सब क्या आम है, जामुन है, नीम है, ये वृक्ष ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पर निश्चित रूप से बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, वैसे भी देखिए कि जो हमारे गांव हैं, जो अभी ये जंगलों के बीच में जितने गांव बसे हुए हैं, कोरोना काल में वहाँ पर एक भी मृत्यु नहीं हुई, नहीं हुई ना, मालूम है आपको। तो क्यों नहीं हुई भाई, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन शुद्ध वायु, ऐसा नहीं कि वहाँ पर शहर जाते थे कि नहीं लोग यहाँ के, तो चिपक के आया होगा कोरोना वहाँ से, लेकिन उन पे असर इसलिए नहीं कर पाया कि जो उनकी इम्यूनिटी और जो रोग प्रतिरोधी क्षमता वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। क्यों, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही ना यहाँ ज़्यादा, है ना, अच्छी मिल रही है ना, और वहाँ पर पांडुरा में उतनी नहीं मिलती, पांडुरा में, छिंदवाड़ा में उतनी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो जो हम जंगल के बीच, इसलिए हम जंगल को या वनों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएं और जितना है उससे ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है ना। और ऐसे पेड़ जंगलों में होना चाहिए कि जिससे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन प्राप्त हो, ठीक है। अच्छा, ये एक और खासियत है इनमें, ये जो पेड़ों पे अपन पास खड़े हैं, इनमें फल लगते हैं। ये जो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये पाखड़ है, पीपल है, बरगद है, और वो गूलर है, उमर बोलते जिसको, है ना, अंजीर है, उमर। फल खाया क्या बेटे, उमर खाया, कैसा खाया, मीठा लगता, लेकिन खाया कैसे, तोड़ा खाया, कैसे खाया, ऐसे ही बोलते हैं और कुत्ते भी खाते हैं। हाँ यार, क्या बात है, ये बताता बहुत अच्छे से। क्यों फूकते हैं कि उसके अंदर क्या रहती है, हाँ, मक्खियाँ जैसी रहती है। तो उसके अब ये होता क्या है मालूम है, ये जो है जितने भी मैंने नाम बताए आपको, ये वर्ष भर में कितने बार फल देते हैं, 3 बार फल देते हैं। तो ये हमारे पक्षियों के लिए और कीटों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना, यानी खाते हैं कि नहीं उनको। तो अब जैसे कि अब बरगद की बात कर लें अपन, तो बरगद में भी 3 बार, उसके छोटे फल होते हैं बरगद के, पीपल के भी छोटे होते हैं। तो बरगद जो मैंने आपको बताया, बरगद है, पीपल है, साज है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में, आंवला है, नीम है, हम बेल पत्ती, इनका हम सबका पूजन करते हैं। क्यों करते हैं, निश्चित रूप से इनमें कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। तो एक तो औषधि वाला मामला है, और देखिए बरगद, बरगद में क्या कहते हैं हम, शंकर जी का वास है, महादेव जी का वास है ना। तो वैसे भी तो क्या है, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब शिव शंकर ही है। क्यों, क्योंकि जहर लेते हैं और अमृत देते हैं, ठीक है ना। अब ये बरगद की क्या खासियत है, बरगद जो है बहुत बड़ा होता है, ये है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसमें एक ब्रह्मांड समाया होता है। कैसे कि ब्रह्मांड समाया होता है, इसमें जो मैंने बताया ना, खाद्य श्रृंखला और पूरा इकोसिस्टम इसी में चलता है। पूरा ये पूरा एक ही में सब पूरा कर ले, बहुत सारे जीव जंतु इसमें अपना जीवन चक्र चलाते हैं, कीट खासतौर पर, है ना, और पक्षियों के लिए इतना। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये करोड़ों कीटों का क्या करता है, भोजन भी देता है और पालता है, पूरा जीवन चक्र ही चलता है। इसलिए हम जो है बरगद का पूजन करते हैं और कहते हैं, इसमें कहा जाता है ना कि शंकर जी का इसमें वास है, सभी पेड़ों में वास है, ठीक है ना। अब ये जो कीड़े इनने बताया कि कीड़े उड़ते हैं, कैसे उड़ते भाई, कीड़े कैसे उड़ते हैं, उसे कहाँ से आते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कीट की पहले बात कर लेते हैं अपन, कीट की। कि कीट जो होते हैं वो कीट हमारे लिए क्या करते हैं, कीट यानी तितलियाँ और जितनी भी पंखे वाले जो रहते हैं ना कीट है, जैसे मधुमक्खियाँ हैं, ये सब ये क्या करते हैं हमारे लिए शहद का उत्पादन और फसलों में अगर फूल रहते हैं तो उनमें से कुछ निकालते हैं, उनको हाँ। बड़ा उत्पादन अच्छे से बताओ सर। फूलों के बीच में कुछ पीला येलो रहता है ना, वो
देखिए अब कितना कितना इसको ज्ञान है इस लड़के को। तो ये जो है क्या करते हैं मालूम है, अगर कीट नहीं रहेंगे, मधुमक्खियाँ नहीं रहेंगी तो पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। कैसे समाप्त हो जाएगी? इन्हें बताया ना कि पीला पीला, उसको बोलते हैं परागकण। जो नर पुष्प से ले जाके वो क्या करते हैं, मादा पुष्प तक पहुंचाते हैं, ओरी तक पहुंचाते हैं, उसके बाद ही बीज बनता है ना। तो जितनी, ध्यान से सुनिए, जितनी वनस्पतियां विश्व में पाई जाती है, पृथ्वी पर जितनी पाई जाती है, उनका 75% जो है परागण कौन करता है? मधुमक्खियां नहीं, सब सारे के सारे कीट। और उसमें भी 50% यानी सबसे ज्यादा कौन करती है? मधुमक्खियां। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारी निश्चित रूप से जीवन, अपने भोजन की थाली जो है हमारी छिन जाएगी। ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है आपको। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कीटनाशक डाल के मार दे रहे हैं। किसको मार रहे हैं? कीट को मार रहे हैं। और कीट को ईश्वर ने नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया है? पक्षी। तो हम कीटनाशक से पक्षियों को भी, क्योंकि पक्षी क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं ना, तो वो जहर रहता है उसमें, वो भी मर रहे हैं और कीट भी मर रहे हैं। अच्छा, फिर कीटनाशक और सफाई से क्या हो रहा है मालूम? केंचुए भी मर रहे हैं। जो जमीन को मतलब उपजाऊ बनाते हैं ना, तो वो मर रहे हैं। ठीक है ना। पोरस बनाते हैं उनमें, खाद भी बनाते हैं, वो मर रहे हैं, है ना। और जमीन क्या हो रही है? जहरीली हो रही है। तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी मर रहे हैं। उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह क्या बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी मर रहे हैं। इधर क्या, मैं पूछ लूँगा अभी। क्या बताया बेटा मैंने? इसका विकल्प कैसे खोजना पड़ेगा? कीटनाशक। कौन सा? जैविक कीटनाशक। जैविक कीटनाशक में किसका रोल रहेगा सबसे महत्वपूर्ण? नीम का। ठीक है ना। तो आगे आने वाले समय में हमको ऐसा तो करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको कि कीट जो है क्या करते हैं, तो ऐसे ही कीट इसमें वो जो रहता ना, जैसे ऊमर का देखा होगा आपने, है ना, सबके सब। देखो ऊमर जो ये फल जैसे दिखते हैं ना, वो क्या है? फल है क्या? क्या है? फल है ये। जितने ऊमर में, बरगद में, पीपल में, पाखड़ में, अंजीर में, ये क्या फल है? क्या है? नहीं। क्या है? बीज। ये अंदर इसके पुष्पों का समूह होता है। क्या होता है? पुष्पों का। तो जैसे कि ऐसा फल रहता है ना, तो उसके आधे भाग में नर फ्लावर होते हैं और आधे भाग में मेल फीमेल, है ना, मेल और फीमेल, है ना। तो उसके अंदर जो कीट घुसता है, जो मक्खी घुसती है, तो कहाँ से घुसती है? पीछे से, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से किसमें दिखेगा? उमर में, उसमें दिखेगा। छेद से घुसती है मक्खी, और वो क्या होती है उस समय? उसका प्रजनन काल होता है उस मक्खी का, वो फीमेल होती है, और अंदर जाके क्या करती है? वो उस छेद से घुसती है और अंडे देती हैं, फिर बच्चे होते हैं, तो उसमें मेल फीमेल सब होता है फिर, है ना। फिर वो बढ़ते हैं, उधर वो खाते भी हैं और वहाँ का परागण भी करते हैं। अगर मान लो, अच्छा, एक ये जो गूलर का जो है ना, ऊबर का जो परागण करते हैं, वो जो कीट है, ध्यान से सुने, तो वो कीट इसका परागण नहीं करते। किसका? पीपल का। उसके लिए दूसरे छोटे कीट आते हैं। फिर आपके बरगद के लिए अलग है, फिर अंजीर के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग कीट है। मतलब वो कीट की प्रजाति अगर नहीं रहेगी तो हमारे गूलर का या पीपल का या बरगद का या पाखड़ का पॉलिनेशन नहीं होगा, बीज नहीं बनेगा। समझ गए आप लोग, है ना। तो अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे उसमें अंदर घुसी, बच्चे हुए उसके मेल फीमेल, उसके बाद में खाया पिया भी उनने, वहाँ पर प्रजनन भी किया, सब कुछ हुआ। अब उसके बाद में क्या है, उनका काम खत्म हुआ वहाँ पर, तो वो बाहर निकलते हैं। तो बाहर को कैसे निकलते हैं? उसमें जो मेल होता है, फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल रहती है उसका प्रजनन काल आ जाता है। जो फीमेल उसके अंदर रहती है ना, उसका प्रजनन काल आ जाता है, बढ़ती है, ग्रोथ करती है। अब क्या होता है कि जो मेल होते हैं ना, उसमें छेद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रहते हैं ना, तो जो फल जैसा दिखता है ना, वो फल नहीं है, वो पुष्पों का समूह है ना, फल जैसे दिखता है, उसमें छेद करते हैं। कौन करता है? नर करते हैं, है ना। और वो छेद करते करते क्या होता है कि उनकी जो पंख रहते हैं ना, वो टूट जाते हैं, और वो जैसे ही बाहर निकलते हैं वो मर जाते हैं। यानी मेल छेद करते हैं, है ना, निकलने के लिए, और वो मर जाते हैं, और उसी छेद से कौन निकलता है? मादा निकलती है, और वो नहीं मरती, फिर वो दूसरे में जाती है ना। तो समझ गए आप परागण और ये सब पूरा, है ना। और ये जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं वो के बारे में समझ गए ना, है ना। मधुमक्खी के बारे में
छोटा सा बता देते हैं, इसकी 20,000 प्रजातियाँ हैं। कितनी? 20,000। तो उसमें से 5 प्रजातियाँ शहद देती है, शहद उत्पादित करती है ना। जो हमारे मतलब जो है छिंदवाड़ा सौभाग्यशाली हमारे 5 प्रजातियाँ है ना। छोटे छोटे मैं बता दे रहा हूँ मैं। एक तो बड़ी जो भौर होती है ना, वो सबसे ज़्यादा शहद देती है। और फिर उसके बाद में आती है कौन सी? सतपुड़िया। सतपुड़िया जो ज़मीन के अंदर भौर, तो ये दिख रहा है भौर, ये वो छत्ता दिख रहा है ना। उसको तरफ करो ना, छत्ता। सतपुड़िया क्या रहते हैं? मिट्टी में रहती है, पोले पेड़ों में रहता है ना। और उसको जितनी जगह मिलती है उतने वो क्या बनाता है? खंडे बोलते हैं या कांडे बोलते हैं या छत्ता बनाता है कि नहीं? उतने ज़्यादा 14 भी बना लेगा वो, है ना। तो उसके बाद में आती है मोरस, छोटी वाली मोरस, है ना, जो आधा किलो 1 किलो शहद, उसका शहद अच्छा, सभी का शहद अच्छा होता है, सभी का औषधि वाला होता है, लेकिन ज़्यादा गुण किसमें होते हैं? छोटी मक्खी वाले, किसमें? मोरस में। मोरस के बाद क्या आती है? बड़ी कोथी आती है। बड़ी कोथी वो पोले पेड़ों में रहती है। सबसे अच्छा शहद औषधि, जिसमें औषधि गुण रहते हैं, वो रहता है बड़ी कोथी का रहता है। वो करीब करीब आधा किलो तक शहद उत्पादित करती है, एक छत्ता आधा किलो शहद, ठीक है ना। और उसके बाद में छोटी मधुमक्खी, छोटी वाली, इधर देखो, छोटी वाली मतलब सब छोटी कोथी आती है, उसका शहद 50 ग्राम से 100 ग्राम, है ना। तो सभी शहद जो है हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में सभी प्रकार की 4-5 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। लेकिन ये इनकी ये 95% कितनी कम हो गई? 95% खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? वही कीटनाशक जो पराग लेती है ना, वो शहद जो रस लेती है कि ना फूलों से, तो उसमें सब मिला रहता है कीटनाशक। अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम लिखो वैज्ञानिक का, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टाइन या आइंस्टीन, है ना। इन्होंने कुछ वर्षों पूर्व कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ वर्षों पूर्व कहा था कि जिस दिन मधुमक्खी समाप्त हो जाएगी उसके 3-4 साल बाद पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। उसका कारण अब समझ गए कि नहीं आप लोग कि मधुमक्खियों का अच्छा, पक्षी का क्या रोल है? पक्षी एक तो क्या करते हैं? कीटों को खाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? बीजों को फैलाते हैं, खाते हैं ना, रिश्ता के साथ में इधर उधर डाल देते हैं, जैसे ये बीज वगैरह हो गया, ठीक है ना। पक्षियों का भी समझ में आ गया कि पक्षियों से क्या फायदे कीटों से। चलिए सर 5 मिनट लेना चाहूँगी। छोटा सा गेम है, लड़कियाँ लोग जो है थोड़ी सी डर रही हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे यहाँ से। एक पक्षी का नाम बताना है और आप थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, ठीक है? तो बताओ। हाँ, पक्षी, बर्ड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम? राम चिरैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसने नाम बताया वो यहाँ आ जाइए, ठीक है। थोड़ा सा गोला और बड़ा करेंगे, आप लोग पीछे जाइए। जल्दी जल्दी बताना है, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, आ जाओ। हाँ, हरियल, हाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया। मैं ना मोर, हाँ बहुत बढ़िया। और पक्षी? हमको पक्षियों के नाम बात नहीं बाकी कोयल तो आ गई पहले। बहुत अच्छा खेल है भाई, बहुत अच्छा खेल है। आवाज ही नहीं आई, कैसे बोलती है? किसी को पता है? बड़ी कोयल, छोटी कोयल। आवाज नहीं। भालू, भालू, बहुत बढ़िया, आ जाओ। नेवला, नेवला, हाँ आ जाओ। नीलगाय, नीलगाय, वेरी गुड। शेर, शेर, हिरण, नहीं एक ही चीज। हाँ, हिरण, हिरण। इधर थोड़ा दूर खड़े रहो शेर से। लोमड़ी, बारहसिंगा, हाथी, हाथी, 2 हाथी, चीता, जल्दी इधर आओ। बहुत बढ़िया, यहाँ आइए, यहाँ आइए। कृष्ण महाराज आ जाइए।
पत्थर देख रहे हो क्या? और कुछ भी नहीं देख रहे हो? बांध, बंधा बोलते हैं ना इसको, पत्थर का बांध, बहुत बचा ना ठीक है ना? उनको बंधा क्यों बनाया भैया? आप लोग बिल्कुल सपाटा है, रहता है एकदम। क्यों बनाया बंधा यार? सामने आ जाओ। क्यों बनाया बंधा, क्यों बनाया? बोलते जाओ तो आपको बोलने की आदत भी पड़ेगी, है ना? नहीं तो फिर संकोच ही करते रहोगे आप, है ना? तो क्या है, ये पानी रोकने के लिए बनाया है ना, और काय के लिए बनाया? गलत रास्ता तो हम यहाँ से ऐसे कूदे रहे, ऐसे चल जाए। उनको आईडी यहाँ पासवर्ड रास्ता तो नहीं चाहिए। है, तो अपन यहाँ पर जंगल है। और क्या? बनी क्या आपकी? और क्या? आपका ही मोबाइल में? हाँ डली है उसको। पानी फिल्टर करने खुशी फिर खड़े। बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली ताली बजाइए बेटा। तालियां बिल्कुल याद रखना है, जो अच्छा जवाब देता है तो तालियां आपको बजवाना है, समझे ना? तालियां बजाते नहीं हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, फ्लो में चलता रहता है। चलिए, क्या बताया आपने? मिट्टी रोकने के लिए ईमेल आईडी में नहीं, ये एसएस आईडी है, ईमेल आईडी अलग है। निकॉन के घरों के आसपास घास लगी रहती है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, है ना? और उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए इधर ये जो ऊंचा दिख रहा है ना आपको, इधर बना हुआ, तो आपके जैसे कुछ छोटे मोटे नाले होंगे ना, तो उनमें रेत के और पत्थर के कुछ बंधे बना देते हैं, चेक डैम बोलते हैं उनको। तो उनका उद्देश्य एकमात्र ये रहता है कि वो उनका, जैसे मान लो घर है उनका, घर से पानी निकला, इधर खेत है, तो खेत में से जो पानी जा रहा है, बह रहा है, तो उसमें वो पानी नीचे नाले में या नदी में मट मैला ना जाए, यानी बिल्कुल स्वच्छ जाए पानी, ये वहाँ का उद्देश्य। अगर मान लो कोई ऐसा नहीं, अब बात समझ गए आप, क्या है कि मट मैला नहीं जाएगा तो इसका क्या मतलब निकला भाई? कोई बताएगा? पानी तो फिल्टर होके जा रहा है, और क्या मतलब निकला? नहीं जा रही बात। किसने बोला? बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल बढ़िया। सही। क्या नाम बेटा आपका? उसके साथ इसका मतलब मिट्टी। अब जैसे हमारे यहाँ से जो पानी इधर गिर रहा है और इसमें गंदा पानी जा रहा है, पटमैला जा रहा है, तो मिट्टी निश्चित रूप से बह के आएगी, और मिट्टी को रोकना हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। 2000 साल 1000 साल में 1-2 सेंटीमीटर मिट्टी मतलब ह्यूमस की बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमस यानी जो खाद होती है ना, जो पत्तियों से और जीव जंतुओं के सड़ने से बनती है ना, तो यही बताया था ना मैंने आपको कि डीकम्पोजिशन या अपघटन से जो सड़ने से जो बनती है, जो सड़ने तो सड़ाती है तो नीचे जाती है मिट्टी में, तो वही ह्यूमस बनती, खाद बनती है, ठीक है ना? तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वहाँ पर क्या व्यवस्था है, तो वहाँ कानून है, अगर मान लो कोई ऐसा नहीं करता है तो डाउनलोड करना पड़ेगा। समझ गए आप? विकसित देश है हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में तो ऐसा बड़ा मुश्किल है, कब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना? कि पानी वहाँ पर नदी या नालों में जो जाएगा वो स्वच्छ पानी जाना चाहिए, पारदर्शी पानी, ठीक है? हमको दे देने ये इसलिए बनाए जाते हैं ये चलते, जैसे ये नाला चमकाने वाले फूल देते भी है आपको। तो आप देख रहे हैं दिल से चमकाता हूँ कि जो सारा कुछ ऐसा कटाव बनता है ना? तो क्या होता है कि इसका जो ऊपर का जो टॉप है, ऊपरी सतह है, सारे को करना तो पड़ेगा। उसकी ऊंचाई इधर की बॉटम यानी तल के बराबर, यानी इतने नज़दीक बनाएंगे, है ना? वो पहले देख लेते हैं उसको, नहीं तो वो और ऊपर चल जाते हैं। यानी क्या होगा कि जितना नाले का ढलान जितना ज़्यादा होगा, उतने नज़दीक ये बंधे आएंगे, दिन भर भी होगा तो नहीं होगा। और जितना मतलब ढलान कम होगा उतने दूर होगा। अब एक और तथ्य, ये जो बंधे बनाने की बात कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारी जगह पे हमने पूछा, अभी पंचायतों में काम चल रहे हैं, कंटू ट्रंच बना। अभी मैं एक दिन पाठई का वो जो आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आता है ना, किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम आता है, तो उसमें वहाँ टीम गई थी, अपने कृषि विभाग की टीम और बहुत सारी दूसरे विभाग की भी टीम गई थी। तो उनसे वो पूछ रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा भैया और क्या किया आपने खेतों में, कैसा क्या किया? तो इसका पानी मतलब जो है हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है, तो उसके लिए हमको बताया गया कि भाई कंटू ट्रंच बना दो,
पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं उनमें कंटूर ट्रंच क्या होती है? क्या होती है? जो नाली होती है कि नहीं पहाड़ी पर ऐसी ऐसी दिखी होगी आपको, ध्यान से सुनना आपने, बहुत ध्यान से। तो नालियाँ होती हैं उसको अपन बोलते हैं कंटूर। और वो क्या होती है कि जैसे जैसे पहाड़ी जमीन पहाड़ियाँ मतलब जहाँ जहाँ बिल्कुल वृक्ष नहीं है पानी है ना, तो जहाँ पर वृक्ष विहीन हो जाती है धरती, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे मैदान हो, कहीं पर भी हो, तो धरती तपती है, ठीक है ना। जैसे हमारा शरीर, हम क्या धरती को क्या कहते हैं? धरती माँ के नाम से पुकारते हैं ना। तो धरती तपती है तो उसको भी तकलीफ होती है ना। ठंड में अगर मान लो पेड़ नहीं है वहाँ तो ठंड में तकलीफ होती है। पानी में अगर पेड़ नहीं है, पानी गिरता है तो वो कटती है ना, कटता घाव होते हैं उस पर, तो उसको भी तकलीफ होती है। समझ गए आप लोग? तो जब भी मतलब वृक्ष विहीन रहती है पृथ्वी, जहाँ जहाँ रहता है तो वो भारी। अब देखिए, हम शरीर में हमारे कपड़े नहीं है, हम बरसात में कहीं जा रहे हैं है ना, तो हमको बुखार आएगा कि नहीं आएगा? ठंड में अगर अपन खुले जा रहे हैं तो भी बुखार आएगा, गर्मी में जा रहे हैं तो भी बुखार आएगा कि नहीं आएगा? तो हम बुखार जब हमको आता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और शुरुआत जैसे डॉक्टर के पास नहीं गए तो हम क्या सोचते, क्या करना चाहिए हमको? क्या ले लेते हैं? कौन सी गोली दवाई? पैरासीटामोल, ठीक है ना। तो पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल से थोड़ा सा हमारा तापमान जो है कम है, बुखार, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से, अच्छा अब फिर उसके बाद में जैसे मान लो हमको डेंगू है या मलेरिया है, उसके बाद हमको पूरा कोर्स लेना पड़ता है ना, पूरा कोर्स, तब जाके वो बीमारी हमारी जाती है। और जो हमारी जो धरती माँ है उसको अगर बुखार आता है तो उसके लिए क्या करते हैं मालूम है आपको? ये जो चेक डैम है, ये कंटूर ट्रंचेस है, अपने दिमाग में बिठा लो आप। ये जो कंटूर ट्रंचेस से चेक डैम है, नालियाँ जो बनती है ना, ये पैरासीटामोल के समान काम करता है। कैसे? कि तत्काल ये तापमान कम करता है, लेकिन जो उसका असली कोर्स क्या है, जो अगर हमको वहाँ का पूरी तरह से वो रोग को या धरती माँ के मतलब बुखार को अगर समाप्त करना है तो उसका क्या उपाय है? क्या है उसका इलाज? बिल्कुल, किसने बोला? उसका परमानेंट इलाज क्या है कि पेड़ पौधे लगाएंगे तभी धरती जो हमारी सुरक्षित है। चेक डैम के बारे में हमने बता दिया आपको। अब यहाँ धूप बहुत है और इसमें क्या लिखा हुआ है? इधर में लिखा हुआ है अक्षांश और देशांश दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या, किसी भी जगह का अक्षांश और देशांश जो होता है ना, वो हमेशा स्थिर होता है। यहाँ फिर से अगर हम अक्षांश देशांश यहाँ का निकालेंगे आके तो वही का वही निकलेगा जो पहले निकला। तो इससे क्या होता है कि ये मुनारा इधर उधर सरका नहीं सकता। इसको बाउंड्री पिलर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बाउंड्री पिलर, है ना। अब ये जैसे ये आगे के जा रहा है ना, ये इसकी बाउंड्री जा रही, बात नहीं। अब इधर ये जैसे बाउंड्री जा रही ना, सीमा, तो ये जहाँ कोना आएगा, कोना मुड़ेगा ना, तो ऐसे कोने पे रहेगा ये, है ना। भले ही वो जैसे यहाँ थोड़ी दूर गया ऐसा मुड़ गया तो वो कोने पे आ जाएगा। इसको इसलिए बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? मुनारा क्रमांक भी, यानी मुनारा क्रमांक स्थायी होता है, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ से कोई मुनारा किसी ने अगर हटा दिया तो ये मुनारा क्रमांक मतलब आगे वाले में रहेगा दूसरा, है ना, वो मुनारे कम पड़ जाएंगे, है ना, जब गिनती करेंगे। तो कोई हटा भी नहीं सकता इसको, और कोई इसको मतलब तोड़ता है या कुछ करता है तो उसके खिलाफ वन अपराध कायम होता है, ठीक है ना, वन अपराध दर्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बाउंड्री पिलर। इसमें इस तरफ में और भी लिखा हुआ है, जैसे हम आपके जो खसरा नंबर होते हैं कि जमीन में, वैसे कक्ष क्रमांक क्या होता है? कक्ष क्रमांक। तो ये कौन सा कक्ष क्रमांक है ये पता लगता है। इधर इस तरफ इसलिए लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है इस तरफ? ये इस तरफ इसलिए लिखा है कि हम लोग जो पहाड़ से आते हैं इस तरफ से, है ना, तो हमको इधर से देखना चाहिए। इस तरफ क्यों नहीं है? वो अंदर वाला भाग, यानी ये हमारा जंगल है इधर, तो जंगल के बाहर की तरफ इसलिए लिखा रहता है कि यहाँ से ये दिखते रहना चाहिए। जैसे इधर से हम गुजरे तो ये दिखना, ठीक है ना। इधर मुनारा क्रमांक 32 इधर भी लिखा हुआ है, और इसमें ये लिखा हुआ है क्या है? वन खंड 126 मोही, और क्रमांक है 2056, ठीक है, और अक्षांश और देशांश, ठीक है। जल्दी रहोगे तो हम तेज धूप से जल्दी से इधर पीछे भाग जाएंगे, है ना, छाया में जाएंगे हम। जल्दी, उधर ज़्यादा दूर नहीं।
क्वीन, है ना, नीचे सबसे नीचे रहती है, वो ऊपर नहीं रहती है, ठीक है ना। वो एक दिन में 2000 अंडे तक वो देती है। कितने? 2000 अंडे। उसका काम क्या है? प्रजनन करना, है ना। मेल और फीमेल दोनों पैदा होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि फीमेल क्या करती है? फीमेल कहलाते हैं वर्कर, वर्कर यानी काम करते हैं, और जो मेल होते हैं वो सोल्जर, सोल्जर यानी सिपाही, सुरक्षा करने वाले, ठीक है। तो कार्यों का विभाजन इसमें होता है। धूप तेज लग रही है, बता अभी छा दिया चक्कर तो नहीं आ रहा। तो इसमें क्या है, पाइप चैनल टाइप का रहता है पूरा, ऐसी पाइपलाइन गुथी हुई रहती है ना। तो ये क्या होती है, ये जो अंदर जो घर रहता है इसका क्या होता है? ये घर, घर कैसा होता है? पाइपलाइन के जैसा। ये गर्मी के दिन में ठंडा होता है और ठंड के दिन में गर्म। ये प्रकृति के सबसे बड़े, सबसे महान आर्किटेक्ट है। कौन? दीमक, है ना। तो जो ऐसा घर बनाते हैं, ये इसके इनके घर का जो तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक के मेंटेन रहता है। क्या हो रहा है भाई? ये क्या बात है? क्या चक्कर आ रहा है किसी को? क्या हो गया? सिर्फ इधर ध्यान देंगे, क्या हो गया? बोलो ना क्या हुआ, बताएं। क्या बात है, क्यों बैठ रहे हैं? तो चक्कर तो नहीं आ रहा है किसी को? चैनल अंदर जो बनती है ना, वो किस डिज़ाइन से बनाते हैं, ये मतलब अंदर जाके हमको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, तो जा नहीं सकते हम अंदर, है ना। इसी डिज़ाइन पर जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में एक बिल्डिंग बनी है, उसका नाम है ईस्ट गेट सेंटर, है ना। तो उसमें कोई एसी वगैरह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ईस्ट गेट सेंटर, इसकी खासियत देखो, ये क्या क्या करता है, ध्यान देंगे इधर सब आप लोग, आवाज़ बिल्कुल नहीं। ईस्ट गेट सेंटर, ठीक। फिर उसके बाद में ये क्या काम करती है, इससे हमको क्या सीख मिलती है? इसके जो बिल है, इनमें मधुमक्खी का भी वास रहता है, उनको भी पनाह देती है। दूसरे बहुत सारे जैसे सर्प है, चूहे हैं, उनको भी पनाह देती है, ठीक है ना। तो उनसे क्या सीख मिलती है कि हमको भी दूसरों का सहारा बनना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसके ऊपर बरसात के दिनों में, विशेष रूप से सावन के महीने में, एक सब्जी उगती है, उसका नाम क्या है? भमोड़ी। भमोड़ी। बच बोला चॉकलेट भमोड़ी, इतनी बोला तो नीचे से आवाज़ है, कहाँ से आवाज़, कहाँ से तक नीचे से आवाज़ कहाँ से आ रही भाई? तो वो तो बैठा हुआ बोला चल ठीक है, धूप है भी, अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो सब्जी सबसे महंगी सब्जी है हमारे क्षेत्र की, सबसे महंगी इस साल 800 रुपये तक बिकी थी। 800 जब शुरू में आई थी, तो शुरू में रहते ही जैसे मटर आता है तो बहुत महंगा बिकता है ना। तो इसी तरह से वो 800 रुपये थी, फिर 600 रुपये से कम नहीं हुई, 600-500 रुपये से कम नहीं, 500 रुपये किलो, ठीक है। और ये क्या होती क्या है, ये भमोड़ी क्या होती है वास्तव में? क्या होता है? वनस्पति होती है? क्या होता है ये? क्या होती है? वनस्पति होती है कि कोई और चीज़ होती है? वनस्पति में कौन सी चीज़ होती है? क्या होती है? ये होती है कवक, फंजाई, है ना। फंजाई होती है ना हाथों में, एक तो ये हो गया। फिर ये किसका सबसे प्रिय भोजन है? दीमक, जो रानी दीमक है और भी उसके बच्चे से, किसका सबसे प्रिय भोजन है? किस जानवर का? नहीं, भालू का। भालू का सबसे प्रिय भोजन है। और इसके अलावा भालू का क्या सबसे प्रिय भोजन और कौन से हैं? शहद है और मछली। माँ को मैंने थोड़ा सा रुका तो माँ को मक्खी कर दिया। मछली है ना, उसका सबसे प्रिय भोजन है, ठीक है। तो ये हमारे, अच्छा ये जंगल में क्या करती है भाई? ये क्यों जंगल में नुकसान करती है क्या? नहीं। इसकी दीमक की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हमारे घरों में भी लगती है, हाँ। वो अलग प्रजाति है, वो अलग है ना। ये पेड़ों की तनों में भी लगती है, वो अलग प्रजाति है। जो पेड़ों के तनों में लगती है, वो घर में जो लगती है, दोनों एक है, ये अलग प्रजाति है, ये बामी बनाती है।
तो बामी बनाने के लिए जंगल को क्या फायदा पहुंचाती है कि हमारे खेत को जोतती है, हमारे जंगल को जोतती है। जैसे खेत जुताई होता है कि नहीं, वो पूरा करती है ये, है ना। तो इसमें बीज वगैरह जो गिरते हैं वो आसानी से उग जाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर आपको बहुत अच्छी ज़मीन, जहाँ फिर मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर बाग रहता है, जहाँ का इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र अच्छा चलता है, जहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जहाँ का बार बार मैंने बोला था आपको यही आएगा, है ना। जहाँ की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता बहुत अच्छी है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और ये मेरे से भी ऊंचे होते हैं, है ना। मैं देखा हूँ ये मेरे से भी ऊंचे होते हैं, इतने बड़े बड़े घर, ठीक है ना। अपन वापस चले गए लोगों से इधर ध्यान देंगे, खड़े रहते नहीं बंदा तेज लग रही है, हम लोग पसीने से लगा ठीक है, ठीक है।